नमस्कार, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज एक्सप्रेस में। मैं हूं जुबैर खान। पंजाब में कैप्टन बनाम सिद्धू के बीच जारी है घमासान। जहां सिद्धू ने दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात की है, तो वहीं सीएम अमरिंदर सिंह ने अपने समर्थकों और विधायकों के साथ मुलाकात की है। इधर कैप्टन अमरिंदर सिंह और सिद्धू में मचे घमासान को लेकर पार्टी अब बीच का रास्ता तलाश रही है। सूत्रों के मुताबिक मसले का समाधान 1-2 दिन में निकल आएगा। दरअसल कांग्रेस आलाकमान चाहता है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह विधायकों की शिकायतों को दूर करें। पिछले 1 साल में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने विधायकों से दूरी बनाए रखी। उनसे मुलाकात न कर पाना विधायकों की मुख्य शिकायतों में से एक है। हालांकि उन्होंने इसकी वजह कोरोना बताया था। विधायकों की इस शिकायत को दूर करने के लिए कैप्टन ने आज विधायकों के लिए दावत भी रखी। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली पहुंचे नवजोत सिंह सिद्धू से राहुल गांधी ने मुलाकात की, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि पार्टी के लिए सिद्धू जरूरी हैं और ऐसे में सिद्धू को कोई बड़ा पद देकर डैमेज कंट्रोल किया जाएगा। इसके लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह को भी मना लिया गया है। अमरिंदर जल्द ही दिल्ली आएंगे और पार्टी नेतृत्व से मिलेंगे। साथ ही सिद्धू को बेवजह बयानबाजी करने से भी रोका गया है। जेडीयू के पूर्व विधायक मंजीत सिंह, जो पिछले कुछ समय से पार्टी से नाराज चल रहे थे, उन्होंने बुधवार को पटना में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव से मुलाकात की और 3 जुलाई को पार्टी में शामिल होने की घोषणा की। बैंकुटपुर से पूर्व विधायक रहे मंजीत सिंह के इस फैसले से जनता दल यूनाइटेड खेमे में खलबली मच गई है और उन्हें वापस पार्टी में लाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोशिशें शुरू की हैं। आरजेडी में शामिल होने की घोषणा करने के 24 घंटे के अंदर ही जेडीयू के पूर्व विधायक मंजीत सिंह ने यू टर्न ले लिया है और वापस से अपनी पुरानी पार्टी में शामिल होने के लिए तैयार हो गए हैं। दरअसल मंजीत सिंह को मनाने के लिए नीतीश कुमार ने दूत के रूप में मंत्री लेसी सिंह समेत पूर्व मंत्री जय कुमार सिंह और जेडीयू के वरिष्ठ नेता राणा रणधीर सिंह को गोपालगंज भेजा था। ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार अपने मिशन में कामयाब हो गए। डॉक्टर्स डे के मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने देश भर के डॉक्टर्स को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना के दौरान हमारे डॉक्टर्स ने जिस तरह से देश की सेवा की है, वो अपने आप में एक प्रेरणा है। मैं 130 करोड़ भारतीयों के सभी डॉक्टर्स का आभार व्यक्त करता हूं। डॉक्टरों को ईश्वर का दूसरा रूप माना जाता है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब देश कोविड के खिलाफ एक बड़ी जंग लड़ रहा था, डॉक्टर्स ने लाखों लोगों की जान बचाई। कई डॉक्टर्स ने अपने अथक प्रयासों में अपना बलिदान भी दिया। मैं उन तमाम आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हमारी सरकार ने स्वास्थ्य सेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। अपने 48वें जन्म दिवस पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने कहा कि वो सबसे आखिरी व्यक्ति होंगे और सबसे अंत में वैक्सीन लगवाएंगे। जो आखिरी बची वैक्सीन हो उन्हें लगाई जाए। साथ ही उन्होंने दावा किया कि अगले साल प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। अपने जन्मदिन के अवसर पर पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने तमाम लोगों से अपील की कि सभी लोग कोरोना की वैक्सीन जरूर लगवाएं। उन्होंने कहा कि ये सरकार की जिम्मेदारी है कि यूपी की जनता को वैक्सीन लगवाई जाए। बीजेपी की दोनों जगह सरकार है और ये वही पार्टी है जिसने करोड़ों रुपए खर्च किए और कहा कि 2 डोज जरूरी हैं, और आज वही बीजेपी कह रही है कि 1 डोज ही काफी है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का आज जन्मदिन है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव को फोन करके जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। इससे पहले अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन पर उनको फोन करके बधाई दी थी।
यूपी के पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव को बुधवार को गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में एडमिट करवाया गया है। जानकारी के मुताबिक बेचैनी और घबराहट महसूस होने पर उन्हें दोपहर करीब 12 से 1 बजे के बीच में अस्पताल लाया गया। डॉक्टर्स की सलाह के बाद उन्हें भर्ती करवाया गया है। अभी उनकी जांच चल रही है। बताया जा रहा है कि उन्हें पेट में दर्द की भी शिकायत है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मुखिया शरद पवार ने कहा है कि विवादास्पद कृषि कानूनों को पूरी तरह से खारिज कर देने के बजाय इसके उस भाग में संशोधन किया जाना चाहिए जिससे किसानों को दिक्कत है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार के मंत्रियों का एक समूह केंद्र से पारित कृषि कानून के अलग अलग पहलुओं का अध्ययन कर रहा है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार से पूछा गया था कि क्या किसानों की मांगों को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार केंद्र के कृषि कानूनों के विरोध में प्रस्ताव लाएगी। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि पूरे बिल को खारिज कर देने के बजाय हम उस भाग में संशोधन कर सकते हैं जिसे लेकर किसानों को आपत्ति है। दिल्ली के द्वारका इलाके के आईपी यूनिवर्सिटी में उद्घाटन करने पहुंचे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का बीजेपी के युवा मोर्चा के युवाओं ने जमकर विरोध किया और उनकी गाड़ी के आगे लेटकर जमकर नारेबाजी की। इस दौरान बड़ी मुश्किल से पुलिसकर्मियों ने युवाओं को हटाया, तब जाकर मनीष सिसोदिया आगे बढ़ सके। वहीं बीजेपी की ओर से गाड़ी रोके जाने की घटना पर सिसोदिया ने ट्वीट कर कहा कि पढ़ने लिखने की नई सुविधा बने और बीजेपी को असुविधा ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। यूनिवर्सिटी ऑडिटोरियम, ओपन थिएटर और प्लेसमेंट कैंपस के शिलान्यास का विरोध करने के लिए बीजेपी ने अपने गुंडे गेट पर ही मारपीट करने के लिए भेज दिए। भाजपाइयों, पढ़ने लिखने से इतनी नफरत क्यों है? एयर मार्शल विवेक राम चौधरी देश के नए वायुसेना उप प्रमुख बन गए हैं। उन्होंने आज अपना पद संभाल लिया। एयर मार्शल विवेक राम चौधरी वायुसेना में 29 दिसंबर 1982 को वायुसेना में शामिल हुए थे। वो नेशनल डिफेंस एकेडमी के भी छात्र रह चुके हैं। जम्मू में वायुसेना के एयरबेस पर हाल ही में हुए ड्रोन अटैक के बाद सुरक्षा एजेंसियां चौकन्ना हो गई हैं। इस अटैक के बाद भी जम्मू के कुछ हिस्सों में ड्रोन देखे गए हैं। इस बीच अब इस मामले में डीआरडीओ एक्टिव हुआ है और उसके एंटी ड्रोन सिस्टम की चर्चा जारी है। बताया जा रहा है कि ये सिस्टम 3 किलोमीटर के दायरे में आने वाले छोटे ड्रोन्स का पता लगाने में माहिर है। इसके साथ ही ये सिस्टम 1 से 2.5 किलोमीटर के दायरे में आए ड्रोन को अपनी लेजर बीम से निशाना बनाते हुए उसे नीचे गिरा देता है। दरअसल डीआरडीओ ने ऐसी तकनीक डेवलप की है जो या तो जैमिंग कमांड के माध्यम से माइक्रो ड्रोन्स को नीचे ला सकती है या लेजर पर आधारित निर्देशित ऊर्जा हथियार के माध्यम से ड्रोन्स के इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण को नुकसान पहुंचा सकती है। नई दिल्ली में गुरुवार को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जीके रेड्डी से लद्दाख के एक प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की। करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने इस दौरान लद्दाख को पूर्ण राज्य देने की मांग की। बता दें कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग किया गया था और केंद्रीय शासित प्रदेश बनाया गया था। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा की एसआईटी से जांच कराने, पीड़ितों को मुआवजा या आर्थिक मदद देने और सुरक्षा मुहैया कराने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल और केंद्र को नोटिस जारी किया है। याचिका में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी पक्षकार बनाया गया है, लेकिन उन्हें कोई नोटिस जारी नहीं किया गया।
पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद कई शहरों, कस्बों और गांव में हुई हिंसा, आगजनी और मनमानी की घटनाओं के पीछे जिम्मेदार लोगों और कारणों की जांच एसआईटी से कराने की मांग की गई है। इस पर कोर्ट ने केंद्र, पश्चिम बंगाल सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में जवाब देने को कहा है। गुलशन कुमार हत्या मामले से जुड़ी याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया है। इसमें मर्डर के एक दोषी अब्दुल रऊफ उर्फ दाऊद मर्चेंट की सजा को बरकरार रखा गया है। अब्दुल रऊफ अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का साथी है। उसे सेशन कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी। वहीं हाईकोर्ट ने साफ कहा है कि अब्दुल रऊफ किसी तरह की उदारता का हकदार नहीं है, क्योंकि वो पहले भी पैरोल के बहाने बांग्लादेश भाग गया था। वहीं इसके साथ ही राशिद मर्चेंट, जो कि रऊफ का भाई है, जिसे सेशन कोर्ट ने बरी कर दिया था, उसे भी उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। बता दें कि टी सीरीज कंपनी के मालिक गुलशन कुमार की 12 अगस्त 1997 को मुंबई के जुहू इलाके में गोली मारकर सनसनीखेज तरीके से हत्या की गई थी। उन्हें मंदिर के बाहर 16 गोलियां मारी गई थी। भारतीय कंपनी जायडस कैडिला ने अपनी कोरोना वैक्सीन ज़ाइकोव-डी के लिए भारत के औषधि महानियंत्रक से आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी मांगी है। बच्चों के लिए सुरक्षित बताई जा रही इस कोरोना वैक्सीन में बहुत कुछ खास बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि पहली पाल्समिड डीएनए वैक्सीन है। इसके साथ साथ इसे बिना सुई की मदद से फार्माजेट तकनीक से लगाया जाएगा, जिससे साइड इफेक्ट्स के खतरे बेहद कम हैं। बताया जा रहा है कि जायडस कैडिला की कोरोना वैक्सीन ज़ाइकोव-डी का तीसरे चरण का ट्रायल मुकम्मल हो चुका है। इसमें 28,000 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। भारत में किसी वैक्सीन का ये अब तक का सबसे बड़ा ट्रायल है। इसके नतीजे भी संतोषजनक बताए गए हैं। दूसरी कोरोना लहर के दौरान ही देश की 50 क्लिनिकल साइट्स पर इसका ट्रायल हुआ था। इसे डेल्टा वेरिएंट पर भी असरदार बताया जा रहा है। डॉक्टर्स डे के मौके पर डब्ल्यूएचओ की हेल्थ वर्कर्स की जमकर सराहना। कहा, कोरोना महामारी से डटकर मुकाबला करने में इंसानियत हमेशा रहेगी आपकी कर्जदार। कोविड पर अंकुश लगाने में स्वास्थ्य कर्मियों ने पेश की शानदार नजीर। एयर मार्शल विवेक राम चौधरी होंगे भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख। वीआर चौधरी ने एयर मार्शल हरजीत सिंह अरोड़ा के लिए जगह। 38 साल के लंबे वक्त में वीआर चौधरी ने इंडियन एयरफोर्स के कई तरह के लड़ाकू और प्रशिक्षक विमान उड़ाने का तजुर्बा किया हासिल, जिसमें मिग-21, मिग-23, एमएफ मिग-29 और सुखोई 30 MKI जैसे लड़ाकू विमान भी हैं शामिल। मामूली उतार चढ़ाव के साथ सेंसेक्स और निफ्टी में हो रहा कारोबार। सेंसेक्स 3.79 अंकों की मामूली तेजी के साथ 52,486 पर और निफ्टी 0.25 अंकों की मामूली तेजी के साथ 15,721 के पार पहुंचा। इस महीने के पहले कारोबारी दिन वैश्विक बाजारों में गिरावट का असर डोमेस्टिक मार्केट पर दिखा सकता है प्रभाव। फेसबुक ने लॉन्च किया न्यूज़लेटर प्लेटफॉर्म बुलेटिन। फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने की घोषणा। ये है फ्री और पेड आर्टिकल और पॉडकास्ट के लिए स्टैंड अलोन प्लेटफॉर्म। फेसबुक के बकौल वो लॉन्च के समय बुलेटिन क्रिएटर्स के रेवेन्यू में नहीं करेगा किसी भी तरह की कटौती। एक स्टडी में हुआ है चौंकाने वाला खुलासा। एचआईवी पॉजिटिव मरीजों में दूसरे मरीजों के मुकाबले रहता है सुसाइड का ज्यादा खतरा। निराशा और अकेलापन है आत्महत्या की बड़ी वजह। ऐसे मरीजों के साथ सकारात्मक पहलुओं पर दें ज्यादा जोर।
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने टोक्यो ओलंपिक में शामिल होने वाले राज्य के एथलीट्स से की मुलाकात और उन्हें दी शुभकामना। रेड्डी ने बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु, आर सात्विक साईराज और महिला हॉकी खिलाड़ी रजनी एतिमारपो के माता पिता से भी की भेंट। मुख्यमंत्री ने तीनों खिलाड़ियों को 5-5 लाख रुपए की नकद राशि भी की प्रदान। 18,000 फीट की ऊंचाई से बचाई युवक की जान। आईटीबीपी के जवान बने फरिश्ते। जिसने भी रेस्क्यू की तस्वीरें देखी दांतों तले उंगली दबाने को हो गया मजबूर। हर कोई कर रहा है सरहद के जाबाजों को सैल्यूट। सहारनपुर में आम का पेड़ बना लोगों के लिए पहेली। एक ही पेड़ पर 121 किस्मों के आम लगने की खबर आई सामने। इस हैरत अंगेज कारनामे के बाद में देश भर में हो रही है चर्चा। फलों के राजा आम की जबरदस्त पैदावार के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है यूपी का सहारनपुर। तमिलनाडु के तेनी में 380 हिरणों को बचाने में मिली बड़ी कामयाबी। शिकारियों के शिकार से पहले ही किया रेस्क्यू। तमिलनाडु फॉरेस्ट्री ट्रेनिंग कॉलेज की पहल पर मिली सफलता। मुंबई रेलवे स्टेशन से सामने आई दिल दहला देने वाली तस्वीर। ट्रेन में चढ़ते वक्त एक शख्स का पैर फिसला। मौके पर मौजूद चश्मदीद और आरपीएफ जवानों ने बचाई जान। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। श्रीनगर में शुरू हुई 247 मेंटल हेल्पलाइन सुकून। एसडीआरएफ ने किया इस पहल का आगाज। जिंदगी को नए तर्जुमान देने की अलहदा कोशिश। स्थानीय लोगों के साथ साथ आला अफसर भी रहे इस मौके पर मौजूद। श्रीनगर में चल रही महिला पुलिस भर्ती का हिस्सा बनी सैकड़ों कश्मीरी युवती। फिजिकल टेस्ट में लिया हिस्सा। पुलिस में करियर के रुझान को देखते हुए पुलिस अधिकारी नजर आए खासे उत्साहित। कहा यह भर्ती कश्मीर में लाएगी नई बयार। कोरोना महामारी से जूझ रहे नेपाल में लोगों को मिली बड़ी राहत। यातायात के मद्देनजर नेपाल सरकार ने दी ढील। सड़कों पर लौटी रौनक के साथ बढ़ी आवाजाही। नेपाल में पहले के मुकाबले अब लग रहा है कोरोना पर अंकुश। केएसआर बेंगलुरु रेलवे स्टेशन पर खुला भारत का पहला टनल एक्वेरियम। आईआरएसडीसी ने यात्रियों को यादगार एक्सपीरियंस देने और स्टेशन पर इंतजार के वक्त को बनाया सुखद एहसास। मुसाफिरों ने किया रेलवे की इस नायाब मुहिम का वेलकम। यूपी के अलीगढ़ में कोरोना महामारी की तीसरी लहर के मद्देनजर बरती जा रही है खास सावधानी। एहतियात के तौर पर उठाए जा रहे हैं बेहतर कदम। ग्राफिटी के जरिए लोगों को दिया जा रहा है संदेश। पेंटिंग, पोस्टर और स्टिकर्स के जरिए लोगों को किया जा रहा है जागरूक।
वोडाफोन आइडिया का दावा वित्तीय वर्ष 2020-21 की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में 4,540 करोड़ के घाटे के बाद जनवरी-मार्च में हुआ 7,023 करोड़ का घाटा। कंपनी की कमाई इस तिमाही में करीब 12 घटकर 9,608 करोड़ रह गई। हालांकि अक्टूबर-दिसंबर तिमाही के 12,288 एमबी के मुकाबले जनवरी-मार्च में डेटा की औसत खपत बढ़कर हुई 13,068 एमबी। गूगल ने भारत के नए आईटी नियम के अनुरूप अपनी पहली मासिक पारदर्शिता रिपोर्ट की जारी। रिपोर्ट में अप्रैल 2021 में 59,350 कंटेंट हटाने का किया गया है दावा। गूगल के मुताबिक उसे 27,762 शिकायतें मिली, जिनमें से 96 शिकायतें कॉपीराइट उल्लंघन को लेकर थी। बाकी बची शिकायतें ट्रेडमार्क, मानहानि, जालसाजी और अन्य कानूनी अनुरोधों से संबंधित हैं। और विश्व बैंक ने कोविड-19 प्रभावित भारत के असंगठित क्षेत्र के मजदूर वर्ग की मदद के लिए दिया 50 करोड़ यानी 3,717 करोड़ का ऋण। ये ब्याज 18.5 साल में चुकाना होगा। बकौल वर्ल्ड बैंक, महामारी की शुरुआत के बाद से वो भारत के सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों के लिए कुल 1.65 अरब का दे चुका है ऋण। दिल्ली एनसीआर में भीषण गर्मी से मचा हाहाकार। तापमान में लगातार देखा जा रहा है इजाफा। मौसम वैज्ञानिकों का दावा, अभी और बढ़ेगी गर्मी की तपिश। 5 जुलाई के बाद हो सकती है बारिश, उसके बाद ही देखी जा सकती है मौसम के मिजाज में तब्दीली। काबुल स्थित भारतीय दूतावास ने अफगानिस्तान में रह रहे अपने नागरिकों के लिए 13 बिंदुओं की एडवाइजरी की जारी। एडवाइजरी में दी गई है हिदायत। अफगानिस्तान के कई प्रांतों में सुरक्षा स्थिति बनी हुई है बेहद खतरनाक। चरमपंथी समूह ने हिंसक गतिविधियों को तेज करने का किया है ऐलान। भारतीय नागरिक के अपहरण और जान की हिफाजत को लेकर एहतियात के मद्देनजर जारी की गई है पहल। प्लूरल एस्पिरेशन के चलते दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार को एक बार फिर मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में करवाया गया है भर्ती। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूटीन चेकअप के लिए भर्ती हुए दिलीप की हालत फिलहाल है स्थिर। सदाबहार अभिनेता दिलीप कुमार को सांस लेने में तकलीफ होने पर 6 जून को भी कराया गया था अस्पताल में एडमिट। सायरा बानो ने की दुआओं की गुजारिश। मिस नेवाडा यूएसए पेजेंट जीतने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला बनी कैटलिना एनरिकेज। मिस यूएसए पेजेंट में भाग लेने वाली 27 वर्षीय एनरिकेज ने कहा, मेरी कम्युनिटी आप हमेशा मेरे दिल में है। मेरी जीत है हमारी जीत, हमने बनाया इतिहास। साल 2000 में फिल्म रिफ्यूजी से करियर की शुरुआत करने वाली अभिनेत्री करीना कपूर ने बॉलीवुड में 21 साल की मुकम्मल। करीना ने लिखा, आभारी, खुश, धन्य, प्रेरित, भावुक हूं। आगामी 21 वर्षों के लिए तैयार हूं। करीना ने प्यार और समर्थन के लिए अपने चाहने वालों का किया शुक्रिया। भारतीय मूल के अमेरिकी अभिमन्यु मिश्रा 12 साल 4 महीने और 25 दिन की उम्र में सबसे कम उम्र के बने चेस ग्रैंड मास्टर। अभिमन्यु ने बुडापेस्ट में अपना तीसरा जीएम मानदंड हासिल किया, जो पहले ही आवश्यक 2500 ईएलओ रेटिंग पार कर चुके थे। अभिमन्यु ने 12 साल 7 महीने की उम्र में ग्रैंड मास्टर बने। रूस के सर्जी करजानकिन का तोड़ा रिकॉर्ड। अपने जमाने के जाने माने अभिनेता रहे मनोज कुमार ने बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन को खास अंदाज में किया याद। अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए शेयर की रोटी, कपड़ा और मकान के कभी ना भूले जाने वाली यादें। तो फिलहाल एएनबी न्यूज एक्सप्रेस में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।